आला जंगी हिकमत अमली और दलेराना क़यादत का एतराफ़। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाज़मत पूरी होने पर खिदमात जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की मार्का हक की कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एजाज को कौम, पाक अफवाज, शोहदा और गाजियों के नाम कर दिया। का एजाज कौम की अमानत है जिसे निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। सदर, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद पर भी इजहार तशक्कुर। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गैर मामूली क़यादत और खिदमात को सराहा। जनरल सैयद आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल फातेह हक आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड बन गया। मुबारकबाद के पैगामात, अवाम का जबरदस्त खैराज तहसीन। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खैराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतवक्के। बजट से मुतालिक अहम कानून साजी का इम्कान। जनूबी एशिया की बदलती सूरत हाल। पाकिस्तान और चीन एक प्लेटफॉर्म पर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और पाक चीन मामलात पर तफसीली मुशावरत। दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इसहाक डार से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर यू जियानचाओ की भी मुलाकात हुई। कहा, चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज होगा। साथ देने पर आपका शुक्रिया। पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत पर इजहार तशक्कुर के लिए वज़ीर आज़म तुर्किया, अज़रबैजान, सऊदी अरब, कतर, अमारात और ईरान जाएंगे। शहबाज शरीफ का पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर मिस्री सदर अल-सीसी से इजहार तशक्कुर। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार का सलामती काउंसिल के मुबाहिसे से खिताब। कहा, यह बात तशवीशनाक है कि एक बड़ी ताकत गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के जवाब देख रही है। भारत दरियाओं को हथियाने और उन्हें बतौर हथियार इस्तेमाल करने की रविश भी अपनाए हुए हैं, जो मुआहदों की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत को मैदान जंग के बाद सिफारती महाज पर भी कारी ज़र्ब लगाई जाएगी। वज़ीर आज़म की सिफारती कमेटी पुरज़्म। कमेटी अरकान की दफ्तर ख़ारजा में 2 घंटे बैठक। कहा, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कमेटी की सरबराही बिलावल भुट्टो ने की। It's a huge climb down for them. Huge, unimaginably huge climb down for them. अगर शिमला माहिदा रिप्यूडिएट होता है तो वो फिर ये कंट्रोल लाइन नहीं रहेगी। We'll be back to सिक्योरिटी, ये सीज़फायर लाइन बन जाएगी। भारत नहीं चाहता ये तासुर जाए, जंगबंदी उसका फैसला था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइड विद आमिर ज़िया में गुफ्तगू। का भारत का तकब्बुर खाक में मिला दिया, असर मिटाने की कोशिश कर रहा है। शिमला मुआहदा खत्म हुआ तो LOC सीज़फायर लाइन बन जाएगी। पाकिस्तान में चीनी सफीर जियांग रेड जोन का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने इस्तकबाल किया। दिफाई ताबून और खित्ते में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर गुफ्तगू। इलाकाई सलामती के लिए ऑपरेशनल तैयारियों को बरकरार रखने पर जोर। मुल्क में 24 मई तक गैर मामूली दर्जे हरारत की पेशगोई। PDA में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का अलर्ट जारी। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी सिबी में पड़ी, जहां दर्जे हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब और KP में स्कूल सुबह 7:30 से 11:30 तक लगेंगे। मोरो में मुतनाज़ा कैनाल्स के खिलाफ कौम परस्तों का पुरतशद्दुद एहतजाज। 2 कारकुनों की हलाकत के बाद हुजूम मुश्तइल हो गया। शरपसंदों ने सूबाई वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की रिहाइशगाह को आग लगा दी। 3 ट्रेलर भी नजर आतिश, ट्रकों पर लदा सामान भी लूट लिया। पुलिस एहलकारों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मोरो में गाड़ियां जलाने के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुल्क भर में गाड़ियां खड़ी कर दी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस के चेयरमैन निसार जाफरी कहते हैं, अगले लाएअमल का ऐलान आज करेंगे।
third dynamic that I say, and I leave humanitarian aside because obviously natural disasters happen and these things will recur, but the best foreign aid is foreign aid that ends. अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की अमरीकी सेनेट में पेशी के दौरान गजा नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। नो डॉलर टू इजराइल की टी शर्ट पहने शख्स का एहतजाज। रूबियो के बयान के दौरान उठकर नस्लकुशी बंद करो का मुतालबा कर दिया। सिक्योरिटी ने एहतजाज करने वाले शख्स को बाहर निकाल दिया। गजा में खुराक से महरूम बच्चों के लिए अगले 48 घंटे इंतहाई अहम। इमदाद न मिली तो 14,000 बच्चे जाने गंवा सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अहदेदार ने खबरदार कर दिया। टॉम फ्लेचर कहते हैं कि गजा के लिए वाफिर मिकदार में इमदाद की फौरी जरूरत है। चाहता हूं इन बच्चों में से जितने मुमकिन हो बच जाए। इजरायली बमबारी जारी है। मजीद 87 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 53,573 हो गई। 28,000 खवातीन भी शहदा में शामिल। बरतानिया ने इजराइल के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। गजा में नाकाबिले बर्दाश्त फौजी कार्रवाई पर इजरायली सफीर की बरतानवी दफ्तर खारजा में तलबी। फलस्तीनियों पर तशद्दुद में मुलव्वस 7 आबादकारों और तंजीमों पर भी पाबंदी आई। इजरायली खातून डैनियल वेंस नापसंदीदा शख्सियत करार। बरतानवी वजीर खारजा ने 11 हफ्तों से जारी गजा की नाकाबंदी को जालिमाना करार दे दिया। नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा। उधर यूरोपीय यूनियन का इजराइल के साथ तिजारती और सिफारती ताल्लुकात पर नजरसानी का फैसला। कनाडा और फ्रांस का भी इजराइल को सख्त पाबंदियों का इंतबाह। अमरीका में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम गोल्डन की तनसीब का फैसला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गोल्डन डोम मेरी मुद्दत के अख्ताम तक फ़ाल हो जाना चाहिए। गोल्डन डोम पर $175 बिलियन खर्च करेगा। कनाडा ने फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम का हिस्सा बनने की ख्वाहिश जाहिर की है। एक सवाल के जवाब में कहा वो फिनलैंड के करीब रूसी फौजियों की इतला से परेशान नहीं। अमरीकी हुक्काम का कहना है इंटेलिजेंस इतलात है कि इजराइल ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं कि आया इजरायली रहनुमाओं ने कोई हतमी फैसला किया है या नहीं। अमरीका से जौहरी मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलने का इम्कान नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात से किसी नतीजे की तवक्को नहीं की जा सकती है। ईरान की यूरेनियम अफजोदगी के हक को तस्लीम न करना बड़ी गलती है। ईद उल अज़हा पर 5 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। ऑपरेशन 2 से 4 जून तक जारी रहेगा। पहली ट्रेन 2 जून दोपहर 1 बजे कराची से लाहौर रवाना होगी। कराची मवेशी मंडी में रौनक मेला। शहरी मनपसंद जानवरों की तलाश में, बच्चों में भी जोशो खरोश। पेट पूजा के लिए फूड स्ट्रीट कायम।